तो आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुले और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 145 अंकों की बढ़त के साथ 62,650 के ऊपर बंद हुए। निफ्टी में 52 अंकों की मजबूती के साथ 18,660 के लेवल पर क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी की बात करें, इसने भी सेंचुरी मारी और 44,049 का नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी की वजह। दुनिया भर के बाजारों के जबरदस्त एक्शन का असर दिखा भारतीय बाजारों पर आज। वैसे तो हमारे बाजारों ने मजबूती के संकेत कल ही दे दिए थे जब निफ्टी 4 दिनों के बाद 18,600 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, 44,000 के बेहद करीब बंद हुआ। आज फिर से जब हम बाजार में खुलने के लिए आए तो कल अमेरिकी बाजारों में बड़ी उछाल और उसके बाद बड़ी मुनाफा वसूली का माहौल दिखा, लेकिन ओवरऑल रुझान पॉजिटिव, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े अमेरिका में आए वो वहां पर राहत देने वाले थे और उसी के दम पर आज भारतीय बाजारों में एक गैप से ऊपर खुलना तय था। खुले भी लगभग 100 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी पर, और उसके बाद एक छोटे से दायरे में भारतीय बाजारों ने वक्त बिताया और पूरे दिन भर मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। न 18,700 को पार करने की हड़बड़ी दिखाई, नहीं 18,625-650 के नीचे ट्रेड करने की जल्दी, और फाइनली बंद 18,660 के आसपास हुए हैं हम निफ्टी पर हाफ सेंचुरी मारकर। बैंक निफ्टी सेंचुरी मारकर बंद हुआ 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन रिकॉर्ड बैंक निफ्टी ने दमदार बनाए। 44,150 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने अब नया रिकॉर्ड बनाया है। इतिहास में 44,151 नए हाई के तौर पर दर्ज हो गया। इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी आज 44,000 के ऊपर बंद भी हुआ। सो ये दोनों ही इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला बैंक निफ्टी का जारी रहा। सेंसेक्स 150 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। ओवरऑल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहा। तो एक और लोकल ट्रिगर्स जो कि एफआईज की बिकवाली रुकने के संकेत, हल्के बाजार और ब्रॉडर मार्केट की तेजी और थोड़ी रिकवरी के संकेतों के दम पर आगे बढ़ते हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल संकेतों में जो अमेरिका से संकेत आए, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी हुई, बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिरते दिखे, इन सब के दम पर भारतीय बाजारों में एक बड़ा ट्रेडिंग सेशन मजबूती का रहा। भले ही आपको लेवल्स छोटे नजर आ रहे हो, लेकिन अमेरिकी फेड की अहम बैठक के ठीक पहले इतनी मजबूती के साथ बंद होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट आज आप मान सकते हैं। तो संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको भी देखते चलें जरा। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 372 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो पॉजिटिव फिगर्स एफआईआईज की तरफ से देखने को मिले हैं हमें लगातार दूसरे दिन। और वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 926 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, न तेजी में न मंदी में। ऊपर में 100 पॉइंट के आसपास तक डाउ फ्यूचर्स दिन में मजबूत रहे, नीचे में 50 पॉइंट कमजोर तक रहे और बंद होने के वक्त एकदम सुस्त है। यानी कि अमेरिका में आज क्या होगा इसका अंदाजा देने में डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल विफल रहा। और वजह यह है कि कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद आज अमेरिका में फेड की बैठक फैसला आएगा, 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये तो सबको पता है। लेकिन फेड चेयरमैन आगे के लिए क्या संकेत देंगे ये किसी को पता नहीं। महंगाई के आंकड़ों को देखकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या अभी भी चिंता बताएंगे, इसके दम पर आज रात अमेरिकी बाजारों में ट्रेड होगा और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। और उसी के इंतजार में भारतीय बाजार थोड़ी सुस्ती दिखाते हुए नजर आए, ज्यादा मजबूत बन ना हो पाए। तो कल हम वहीं से संकेत लेकर शुरुआत करेंगे। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स, कच्चे तेल, इन सब पर तो नजरें रहेंगी ही। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हुआ और अगर आज वही आंकड़े फिर से दिखते हैं तो वो थोड़ा सहारा देने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट और रुकावट के लिहाज से अगर आप देखें तो निचले स्तरों पर 18,500, 18,575 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपके लिए नजर आएगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 18,700 की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के ऊपर पहली बार हम बंद हुए। नीचे जो अब सपोर्ट है 43,650 से 43,850, ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 44,500 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुलता हुआ नजर आता है।